एवरीवन, वेलकम बैक टू काव्या क्लासेस। मिस सपना, होपफुली आप सभी लोग बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे और क्लास को डेली अटेंड करते हैं। सो थैंक यू। चैनल पे नए हो सो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जितना ज़्यादा हो सके करते रहिए, क्योंकि आपका एक लाइक एक सब्सक्राइब हमें एक एनर्जी प्रोवाइड करता है कि हम आपको कितना बेस्ट दे सके और जितना ज़्यादा हो सके सब्सक्राइब करिएगा। ओके। और हाँ, ये कहना मैं भूल गई कि आप सभी लोग कैसे हैं। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है और जो लगता है वो होता है, क्योंकि जो हम मन में जानते हैं एज ए मन में मुझे फील होता है वो चीज़ें होती हैं। तो आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो विदाउट टाइम को लॉस किए हम क्लास को अटेंड करते हैं। ओके। तो जैसे कि हमारा टॉपिक आज का क्या है, डीएनए। आज हम देखेंगे डीएनए के बारे में। डीएनए क्या होता है, कहाँ ये प्रेजेंट होता है, किससे मिलके बना होता है, क्या इसका कंपोजिशन है, ये सारी चीजें हम आज देखेंगे इस क्लास के अंतर्गत। ओके। तो जैसे कि क्लास को कंटिन्यू करते हैं, आइए देखते हैं। ठीक है। तो मेनली हम देखेंगे क्या कि देखिए, जैसे कि क्या न्यूक्लिक एसिड क्या होता है। ठीक है। न्यूक्लिक एसिड प्रेजेंट कहाँ होता है, न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है। ठीक है, न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है। तो बेसिकली हमने देखेंगे न्यूक्लिक एसिड। ओके। न्यूक्लिक एसिड, अगर हम बात करते हैं न्यूक्लिक एसिड तो इसके टू पार्ट्स हैं। ठीक है। अगर हम बात करते हैं न्यूक्लिक एसिड तो इसके टू पार्ट्स हैं। ठीक है। टू पार्ट्स की बात करेंगे तो जस्ट ये फर्स्ट हमारा क्या हो जाएगा, डीएनए, दैट्स क्लियर माय पॉइंट। एंड सेकेंड हो जाएगा आरएनए। आरएनए में आपको पता ही होगा, आज हम ज्यादातर बेसिकली बहुत डीप में नहीं जाएंगे, डीप में जाने की नीड नहीं है हमें। हम बेसिकली ऊपर ऊपर से जो बातें हैं, इट मीन्स एक कॉमन सेंस की जो बातें हैं वो समझेंगे। क्योंकि जैसे होता नहीं है कि पहले हम क्या, अगर हमें एक बनाना सीखना है तो पहले हम जीरो से स्टार्टिंग करते हैं, तब हम एक तक जाते हैं। उसी तरीके से हर एक सब्जेक्ट को पहले इजीली समझते हैं, फिर जो थोड़ा टफ होता है उसे समझने का प्रयास करते हैं। तो इसलिए वो जो चीजें इजी होती हैं पहले वो पढ़ लेते हैं, फिर टफ भी आसान लगता है। ठीक है। तो अभी हम क्या देखेंगे कि डीएनए और आरएनए। तो डीएनए और आरएनए की बात करेंगे तो डीएनए की बात करेंगे और आरएनए में इसमें एक होता है टीआरएनए, ट्रांसफर आरएनए, एक होता है एमआरएनए, मैसेंजर आरएनए। ठीक है, क्या मैसेंजर आरएनए। ठीक है। और एक होता है आरआरएनए, राइबोसोमल आरएनए। ठीक है, किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। ठीक है। आरएनए का फुल फॉर्म होता है राइबोज न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, मैं यहां लिख दे रही हूं राइबो न्यूक्लिक एसिड, दैट्स क्लियर। यहां में मैं लिख दे रही हूं राइबोज न्यूक्लिक एसिड। और फिर डीएनए का फुल नेम क्या होता है, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। ठीक है। अब हम बात करते हैं जब डीएनए। अब देखिए, इसे इस पार्ट को यहीं पे छोड़ देते हैं, क्योंकि देखिए दोनों एक दिन में समझाना तो, क्योंकि पता है अगर हमें जूलॉजी में ये पढ़ना है, न्यूक्लिक एसिड अपने आप में बहुत बड़ा चैप्टर है, इसे समाप्त करने के लिए टाइम लगेगा। तो पहले हम डीएनए को देखते हैं अच्छे से, बहुत ही कॉन्सेप्ट से समझते हैं, फिर उसके बाद आ जाते हैं आरएनए पे। ओके, दैट्स क्लियर। आप सभी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ठीक है। तो हम क्या देखते हैं कि डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। अब हम इसमें क्या देखते हैं कि पहले तो यही क्वेश्चन देखिए, अगर आपके मन में क्यों, कैसे, कब, कहां, तीन क्वेश्चन साइंस में तीन क्वेश्चन पूछना, जिसके मन में ये आ गया ऐसा क्यों हुआ, क्यों होना चाहिए, ऐसा क्यों आया, तो जिसके बारे में ये इमेजिन करता है या सोचता है, थिंक करता है, थॉट्स आते हैं, वो बहुत ही ज्यादा उसके अंदर क्यूरियोसिटी होती है, जिज्ञासा होती है कि वो
पढ़ने में कैसा है, ठीक है, वो पूछता है, उसको नॉलेज की नीड होती है। तो जैसे कि हम बात करेंगे डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड की बात करते हैं, तो इसमें हम क्या करेंगे, पहले तो हम यही समझ गए कि इसका जो फुल नेम है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड है। और भैया हिंदी वाले लोग भी परेशान मत हो जाइएगा, इसका नाम हिंदी में भी डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड है, ठीक है, न्यूक्लिक एसिड है। दैट्स क्लियर माय पॉइंट, न्यूक्लिक एसिड है। फिर उसके बाद हम क्या देखेंगे कि देखिए न्यूक्लिक एसिड हुआ, अब क्या देखेंगे इसकी खोज किसने की थी। जैसे होता है ना, अब जैसे क्या होता है कि किसी चीज की डिस्कवरी हुई, ठीक है, जैसे अब न्यूक्लियस की डिस्कवरी हुई, केंद्र की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने किया, ठीक है, तो उस वैसे इसकी भी डिस्कवरी किन्होंने की है। लेकिन अभी किसी से भी पूछो कि डीएनए की खोज किसने की थी, तुरंत आप रॉन्ग करके आओगे, 100% रोज स्टूडेंट जो है रॉन्ग करके आएंगे, वाटसन एंड क्रिक, वाटसन एंड क्रिक, वाटसन एंड क्रिक गलत है, जो कि 100% रॉन्ग है। मैं लिख के दे दूं रॉन्ग है, ठीक है, जो कि आपको ऐसा नहीं करना है कि ये रॉन्ग है, ठीक है। तो हमें करना क्या है कि डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड अम्ल की खोज किसने की थी, तो अगर हम बात करेंगे कार्लसबर्ग ने किया था, ठीक है, कार्लसबर्ग ने किया था। किसकी खोज, डिस्कवरी ऑफ डीएनए, डीएनए की खोज। इस अवलोकन करना, इट मींस क्या, ऑब्जर्व करना, इन्होंने देखा था कि ये डीएनए है, ठीक है। उसके बाद वाटसन एंड क्रिक आए, कौन आया, वाटसन एंड क्रिक आए, ये भी साइंटिस्ट हैं, ठीक है, वाटसन एवं क्रिक आए, वाटसन एंड क्रिक आए, तो इन्होंने क्या किया, इसका डबल हेलिक्स, क्या, डबल हेलिक्स मॉडल दिया, क्या दिया डियर, डबल हेलिक्स मॉडल दिया, ठीक है, किसने दिया, वाटसन एंड क्रिक, कुछ ऐसे करके इसका मॉडल दिया, ठीक है, ये डबल हेलिक्स मॉडल है, ये डबल हेलिक्स। अगर क्वेश्चन में पूछता है डबल हेलिक्स मॉडल किसने दिया, तो डबल हेलिक्स मॉडल वाटसन एवं क्रिक ने दिया। और अगर क्वेश्चन ये पूछता है कि डीएनए की खोज किसने की थी, तो डीएनए की खोज कार्लसबर्ग ने किया था। यहां तक चीजें आपको आई होप कि कोई कंफ्यूजन नहीं होगी, ठीक है। अब हम देखते हैं कि डीएनए बना किससे है, क्या, डीएनए बना किससे है। बनने की बात, कंपोजिशन की बात करेंगे कि पहले डीएनए प्रेजेंट कहाँ होता है, ठीक है। तो आइए देखते हैं डीएनए प्रेजेंट कहाँ होता है। डीएनए डीएनए एक तो प्रेजेंट होता है माइटोकॉन्ड्रिया में, ठीक है डियर, एक तो माइटोकॉन्ड्रिया में प्रेजेंट होता है और दूसरा जो प्रेजेंट होता है न्यूक्लियस, ठीक है, न्यूक्लियस में। यहां तक चीजें समझ में आई आपको, ठीक है, ओके। डीएनए प्रेजेंट कहाँ होता है, डीएनए प्रेजेंट की बात करेंगे तो डीएनए प्रेजेंट माइटोकॉन्ड्रिया और न्यूक्लिक एसिड। और पता है जैसे हम आपको बता रहे थे न्यूक्लिक एसिड, अब न्यूक्लियस कहाँ प्रेजेंट होता है, ठीक है, न्यूक्लियस की बात करेंगे तो न्यूक्लियस जो हमारे बॉडी में, हमारी बॉडी जो है कई सारों करोड़ों सेल और सेल से मिलके बनी होती है। तो जैसे ये हमारी एक सेल हो गई, ठीक है, जैसे ये हमारी सेल हो गई, तो यहाँ हमारा क्या आ गया, माइटोकॉन्ड्रिया, जो कि क्या करता है, एनर्जी, इसे पावर ऑफ एनर्जी कहते हैं, मतलब ऊर्जा घर कहते हैं, ठीक है। फिर यहाँ गाल्गी बॉडी आ गई, ठीक है। उसके बाद यहाँ आ गया वैक्यूल जो कि पानी को वो करता है। फिर यहाँ पे आ गया क्या, सेंट्रोसोम जो कि सेल का डिवीजन करता है। फिर यहाँ पे आ गया राइबोसोम जो कि क्या करता है, प्रोटीन सिंथेसिस का कार्य करता है। क्या करता है डियर, प्रोटीन सिंथेसिस का कार्य करता है। उसके बाद फिर यहाँ पे आते हैं
यहाँ न्यूक्लियस आता है, फिर यहाँ लाइसोसोम आता है। ये जो न्यूक्लियस होता है ये क्या करता है, एक मॉनिटर का कार्य करता है। ये अपने आप में बहुत बड़ा चैप्टर है, इसे पढ़ना अनिवार्य है, इसे पढ़ना अनिवार्य है। बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, मैं पढ़ा चुकी हूँ। अगर जो ये क्लास नहीं देखा हो, कि आप अगर डालेंगे बायोलॉजी स्पेशल में नहीं डालेंगे, इतना डालेंगे कि सेल बाई सपना मैम डाल देंगे, तुरंत आ जाएगा और आप बहुत अच्छे से क्लियरली एकदम आपको समझ में चीजें आ जाएंगी। ठीक है, ओके। तो यहाँ तक चीजें क्लियर हुई। तो न्यूक्लियस कहाँ होता है, न्यूक्लियस होता है यहाँ एक कोशिका में होता है। ठीक है, यहाँ तक तो चीजें ठीक है। अगर अब हम बात करते हैं किसकी, कि देखिए डीएनए में कौन सा एलिमेंट प्रेजेंट होता है, क्या डीएनए में कौन सा एलिमेंट प्रेजेंट होता है, कौन सा तत्व प्रेजेंट होता है। तो डीएनए में कौन सा एलिमेंट होता है, डीएनए का एलिमेंट, डीएनए में कौन सा एलिमेंट प्रेजेंट होता है, तो फास्फोरस प्रेजेंट होता है। ठीक है, फास्फोरस प्रेजेंट होता है। डीएनए में कौन सा एलिमेंट प्रेजेंट होता है, तो फास्फोरस प्रेजेंट होता है। यहां तक चीजें आपको होपफुली क्लियरली समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसके बेसिक की। ठीक है, अभी हम आपको क्या बता रहे हैं, एक रफली सा, जैसे होता नहीं है एक, जैसे अगर आपको कुछ घर बनाना है तो पहले एक उसका रफली फिगर बनाएंगे ना, ऐसा नहीं है कि उसको डायरेक्ट दीवार खड़ी कर देंगे, ऐसा तो हो नहीं सकता ना कि आप डायरेक्ट दीवार खड़ी कर देंगे और कोई मैप नहीं बनाएंगे। तो पहले एक इमेजिन, मैं आपको एक रफ तैयार कर रही हूँ जिसके आपके माइंड में ये चीजें घुसे, समझ में आए, कुछ तो समझ में आए। मैंने इतना समझाया, कुछ समझ में आएगा, फिर जब थोड़ा टफ टफ होगा वो भी समझ में आएगा। दैट्स क्लियर। ठीक है, और फिर उसके बाद देखेंगे इसके बेस हैं। ठीक है, इसके बेस भी होते हैं। ठीक है, कुछ नाइट्रोजनस बेस भी हैं। क्या नाइट्रोजनस बेस हैं। नाइट्रोजनस बेस में आपको एक ट्रिक बता दे रही हूं, एजीटीसी। ठीक है, क्या एटीजीसी, क्या एटीजीसी, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड। और ये क्या होते हैं, एटीजीसी, ये डीएनए के नाइट्रोजनस बेस होते हैं। एटीजीसी क्या होते हैं, डीएनए के नाइट्रोजनस बेस होते हैं। एटीजीसी क्या होते हैं, डीएनए के नाइट्रोजनस बेस होते हैं। एटीजीसी क्या होते हैं, डीएनए के नाइट्रोजनस बेस होते हैं, जो कि हाइड्रोजन बंध से बंधे होते हैं। हाइड्रोजन, इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जाता है, जो सबसे कमजोर बांड होता है, सबसे कमजोर हाइड्रोजन बांड पाया जाता है। क्या हाइड्रोजन बांड पाया जाता है। आई होप यहाँ तक चीजें आपको एकदम क्लियरली समझ में आ गई होगी। ठीक है, यहाँ तक चीजें आपको क्लियरली समझ में आ गई होगी, कोई भी कंफ्यूजन नहीं है। ठीक है, कोई भी कंफ्यूजन हो तो प्लीज टेल मी, आपको रिप्लाई जरूर मिलेगा। और आज की क्लास को यहीं पे ओवर करते हैं। और अगर कोई इसमें इन सब में कोई भी कंफ्यूजन हो, किसी भी टॉपिक में, किसी भी टॉपिक तो कह ही सकते हैं, नहीं कह सकते हैं, किसी भी पॉइंट में अगर कोई भी कंफ्यूजन हो, किसी भी पॉइंट में कोई कंफ्यूजन हो, सो प्लीज टेल मी, आपको आंसर जरूर मिलेगा, चाहे जिस कंडीशन में हो। ठीक है, हाँ एक खेद है कि क्लास डेली नहीं हो पा रही है, थोड़ा मैं व्यस्त हूँ इसलिए क्लास मैं नहीं ले पा रही हूँ, लेकिन हाँ मैं क्लास डेली लूंगी। इसके लिए आपको, आपके पास इतनी, मैं इतना कह सकती हूँ श्योरिटी से कि क्लास डेली होगी। ठीक है, तो अब आप लोग बताइए आपको समझ में आया कि नहीं आया। उम्मीद करते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आपको समझ में चीजें आती हैं या नहीं आती हैं। ठीक है, क्योंकि आपके एक कमेंट से, एक लाइक से, एक सब्सक्राइब से हमें एनर्जी मिलती है पढ़ाने की। मैं बार बार कहती हूँ कि जितना आपका कमेंट आता है, जो भी चीजें आती हैं, बहुत ही ज्यादा पावरफुल एनर्जी मिलती है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। ओके, तो आज क्लास को यहीं पे ओवर करते हैं, मिलते हैं कल। हैव ए नाइस डे, टेक केयर। ओके, चैनल पे नए हो तो प्लीज चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिएगा। थैंक यू।